देवाधिदेव 1008 मूल नायक अतिशयकारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, देवाधिदेव चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री राम आदि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री रविशेन स्वामी की, परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी राष्ट्रहितैषी संत आचार्य भगवान गुरुवै श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। सिद्धि नमो अरिहंते नमो, आचार्य उपाध्याय नमो, साधु नमो जिनवाणी नमो, सूरीवर वसुनंदी नमो। और भगवान की भक्ति में वो शक्ति है जो भूगर्भ से तो क्या आत्मा को स्वयं परमात्मा में परिणत कर देती है। भगवान की भक्ति में वो शक्ति है जो एक पापात्मा को पुण्यात्मा, पुण्यात्मा को महात्मा और महात्मा को पुनः परमात्मा के सांचे में ढाल देती है। और इसीलिए तो राजा श्रेणिक पहुंचे थे भगवान महावीर स्वामी के समविशरण में। वो भी भगवान की वंदना भक्ति स्तुति कर रहे हैं और यहाँ हम भी भगवान की वंदना भक्ति और स्तुति करते हैं। समविशरण में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, किस किस प्रकार से शंकाओं का समाधान हुआ, उन समाधानों को क्रमशः विगत कुछ दिनों से हम भी देख रहे हैं। तो आइए भक्ति के इस माहौल में प्रारंभ करते हैं श्री वीर प्रभु की भक्ति से। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। राक्षस वंश, वानर वंश, माली मरण, दशानन जन्म, नामकरण और लंका वरण, और लंका वरण के पश्चात रावण चल दिया था दक्षिण दिशा को जीतने के लिए। आखिरकार दक्षिण दिशा में क्या क्या हुआ, रावण ने विजय प्राप्त की क्या? दक्षिण दिशि वश करते बढ़ता, जब जब बढ़ता तभी अकड़ता, हरिषेण चक्री बनवाए, मार्ग जिनालय दर्शन पाए, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। दक्षिण दिशा में अपने पुष्पक विमान पर आरूढ़ वो दशानन अपने अन्य योद्धाओं के साथ, अपने दोनों भाइयों के साथ और अपनी सेना के साथ बढ़ता जाता है। और जब पुण्य का उदय आता है तो व्यक्ति को हर कदम पर सफलता प्राप्त होती जाती है।
सफलता प्राप्त करता हुआ वह दशानन जैसे जैसे राज्यों को जीत रहा था, वैसे वैसे गर्व और अभिमान से बढ़ता चला जा रहा था। तभी उसे एक बार दूर से ऐसा लगा जैसे कहीं उत्तुंग पर्वत पर कमल के वन ही लहरा रहे हों, किंतु वहां कमल के वन नहीं। दादा सुमाली ने बताया कि यहाँ पर हरिशेन चक्रवर्ती द्वारा बनवाए गए जिनेंद्र भगवान के मंदिर हैं। उन जिन मंदिरों के दर्शन कर राजा दशानन अपनी सेना सहित और आगे बढ़ता है और रात्रि के समय जाकर के सम्मेदाचल के निकट एक स्थान पर पड़ाव डाल लेता है और फिर एक बार हाथी थर्राया, सोचा शत्रु कौन है आया। भूप दशानन ने वश कीना, नाम त्रिलोक सुमंदन दीना। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। जब सभी लोग सुख से अपने स्थान पर रुके हुए थे, तभी अचानक से बाहर से जोर से आवाज आई। कौन कौन आ गया है? वैश्रवण? नहीं, वैश्रवण ने तो दीक्षा अंगीकार कर ली है। तो क्या इंद्र स्वयं चलकर आ गया है या कोई और नया शत्रु पैदा हो गया है? जाके देखो तो सही। तभी एक सैनिक बाहर जाकर देखता है, आकर राजा दशानन को बताता है, महाराज बाहर कोई और नहीं, एक बड़ा विशाल हाथी है। वो हाथी जिसकी ऊंचाई 7 हाथ है और लंबाई 9 हाथ है और चौड़ाई तो उसकी 10 हाथ की है। ऐसा लग रहा है साक्षात काल आकर के खड़ा हो गया हो। कहीं खंभों को उखाड़ रहा है, कहीं वृक्षों को गिरा रहा है और छतों को गिराने में भी पीछे नहीं। महाराज ऐसा लग रहा है इस हाथी पर अपना अधिकार जमाने वाला इसका कोई स्वामी इस धरती पर कभी हुआ ही नहीं। यह त्रिलोक मंडल हाथी, यह हाथी बहुत भयानक है। दशानन मुस्कुराया और बोले, ठीक है, यदि क्षण भर में इस हाथी को वश में ना कर लूं तो मेरी दोनों भुजाएं मेरे शरीर से अलग कर देना। और इस प्रकार अभिमान से दशानन बाहर निकलता है और क्षण भर में किस प्रकार हाथी की कभी सूंड पे झूलता, कभी दांतों के बीच में से निकल जाता और कभी उसकी पीठ पर बैठता। क्षण भर में उस हाथी पर अपना अधिकार जमा लिया। आखिरकार हाथी भी उस प्रकार चुप खड़ा हो गया जिस प्रकार गुरु के समक्ष एक विनीत शिष्य खड़ा हो जाता है। और तब दशानन ने उस हाथी का नाम रखा त्रिलोक मंडन। त्रिलोक मंडन हाथी को अपने साथ लेकर के और आगे बढ़े। हाथी की चर्चा चल ही रही थी कि तभी एक समय नृप बैठे सुख से, आया एक सेवक तब नभ से। मेरे स्वामियों के हे त्राता, रक्षा करो अभय के दाता।
ऋषिरज नाम बताए, यम के नरक से शीघ्र बचाए। चला दशानन उन्हें बचाने, नरक दुख से वापस लाने। जिन शासन अनुगामी की कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। और तभी आकाश से उतरकर एक सेवक राजा दशानन के समक्ष उपस्थित होता है। महाराज, रक्षा करो, रक्षा करो, आप ही हमारे स्वामियों के रक्षक हो। मैं वंशावली से चले आए अपने स्वामियों का प्रिय दास हूँ, किंकर हूँ, और आज अपने स्वामियों के प्राणों की भीख आपके सामने मांगने आया हूँ। क्या हुआ वत्स, घबराओ नहीं, बताओ। महाराज, अलंकारपुर यानी पाताल लंगा से मेरे स्वामी सूर्यरज और ऋक्षरज, जो कि दोनों भाई हैं, किशकुपुर जो कि उन्हीं के दादा इत्यादि का था, उन्हीं की वंश परंपरा का रहा है, आपके भरोसे जीतने के लिए निकल गए। किंतु महाराज, उन्होंने किशकुपुर में जैसे ही राजा इंद्र का, जैसे वैश्रवण एक लोकपाल था जिसे कुबेर नाम से जानते थे, उसी प्रकार किशकुपुर में उसने यम को बैठाया हुआ है। और यम से ही राज्य लेने के लिए वे दोनों भाई जा रहे थे। रात्रि के समय उन्हीं की प्रेरणा से उन्हीं के लोगों ने किशकुपुर पर हमला कर दिया, किंतु उस यम के सामने टिक ना पाए और यम ने ले जाकर के अपने किशकुपुर की दक्षिण दिशा में, जैसा कि उसका नाम है वैसे ही एक नरक बनाया है, वैतरणी नदी बनाई है, और उस नरक में ले जाकर के महाराज मेरे दोनों स्वामियों को पटक दिया। उस नरक में कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। वो पृथ्वी का जीता जागता नरक है। महाराज, रक्षा करें। इतनी बात दशानन ने सुनी ही थी। हे दास, तुम चिंता मत करो, मेरी शक्ति दूसरे का उपकार करने के लिए ही तो है। और तभी दशानन उन दोनों भाइयों को बचाने के लिए पहुंच जाता है किशकुपुर। और किशकुपुर में जो यम ने एक कृत्रिम नरक बनाया हुआ था, उस नरक से सूर्यरज, ऋक्षरज दोनों को बचा लेता है। और मात्र दोनों को नहीं, फंसे हुए कई सैनिक और योद्धाओं को निकाल लेता है। और पुनः राजा यम के तो छक्के छुड़ा दिए। और उसके बाद क्या हुआ? यम को तत्क्षणी दूर भगाया, निज प्रभु इंद्र पास फिर पाया। सूर्य ऋक्षरज नगर सुसौंपे, दो किष्किंधरु किशकु अनोखे। जिन शासन अनुगामी की कथा सुनो शिवगामी की।
ने जैसे ही यम को हराया, यम पहुंच गया सीधे अपने स्वामी महाराज इंद्र के पास। महाराज, ये रखो अपना लोकपाल पद और ये रहा तुम्हारा कार्य। अब मैं यम का कोई कार्य नहीं करूंगा। उस दशानन ने आज तो मुझे छक्के ही छुड़ा दिए। देखो, मैं अभी तक पसीनों में भीग रहा हूँ। श्वेत की ये बूंदें मुझे पीछा नहीं छोड़ रही। जैसे तैसे प्राण बचाकर आया हूँ। नहीं महाराज, अब मैं नहीं इस कार्य को कर सकता। इंद्र ने पूरी बात सुनी और कहा, शांत हो जाओ, मैं अभी जाकर दशानन को मजा चखा कर आता हूँ। किंतु मंत्रियों ने इंद्र को ऐसे ही शांत कर दिया जैसे जल अग्नि को शांत कर देता है। इंद्र गया नहीं, बल्कि यम को दूसरा नगर ही दे दिया। यम तो उस पे राज्य करने लगा और इधर दशानन ने किष्किंध नामक नगर सूर्य रज को सौंप दिया, जिसे किष्किंधापुर भी कहते हैं, और किष्कुपुर नगर ऋक्षराज को सौंप दिया। अब तो दोनों ही राजा बड़े सुखी थे। सुख के साथ समय बीतने लगा और इधर दशानन अपनी लंका नगरी वापस चला गया। लोगों ने उसका बहुत स्वागत किया। पूरी प्रजा उसको देखने के लिए उमड़ पड़ी। उसकी एक झलक पाने के लिए धक्का मुक्की होने लगी। समय बीतता गया और एक बार भूप सूर्य रजे चंद्रमालिनी बाली पुत्र पुण्य भागिनी। छोटा था सुग्रीव सुभूषण, बहन श्री प्रभा कुलिया भूषण। भूप ऋक्ष रजे सुत दो दीना, नलवनी लिए महाप्रवीणा। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। राजा सूर्यरज ने चंद्रमालिनी के साथ विवाह किया। वह चंद्रमालिनी चंद्रमा को तिरस्कार करने वाले सौंदर्य और कांति से युक्त थी। तब सूर्यरज और चंद्रमालिनी के बाली नामक प्रथम पुत्र हुआ और कुछ समय पश्चात छोटा पुत्र सुग्रीव हुआ और उसके बाद उनकी श्री प्रभा नामक एक पुत्री हुई। इस प्रकार बाली के 3 भाई बहन थे, बाली, सुग्रीव और श्री प्रभा। और इधर बाली के चाचा सूर्यरज के भाई यानी ऋक्षरज, उनके 2 पुत्र हुए, नल और नील। बाली शीलवान, सम्यक दृष्टि, जिनेंद्र भगवान की वंदना में तत्पर, यहाँ तक कि क्षण भर में जम्बू द्वीप की 3 प्रदक्षिणा देकर अपने स्थान पर लौट आने की सामर्थ्य से युक्त था। सभी बालक काल के साथ वृद्धि को प्राप्त होने लगे और तभी एक दिन बाली पुत्र को भूप बनाकर लीनी मुनि दीक्षा गुणिया कर। ध्रुवा बाली की सुंदर नारी, सौम्य मुख्य हुई
जब चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा यहाँ से निकली थी तो बड़ी आसानी से नहीं निकली थी। कितने जयकार लगाने पड़े थे, कितनी भक्ति करनी पड़ी थी। तो ऐसे शिवगामी महापुरुष की कथा बिना जयकार के सुनने मिलेगी क्या? तो आपकी जयकार तो ऐसी आनी ही चाहिए। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। इधर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। इधर बाली अपनी युवावस्था में प्रवेश करता है। जब पिता सूर्यरज देखते हैं कि मेरा पुत्र कुल मर्यादा का पालन करने में समर्थ है, वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अब पूर्ण रूपेण सामर्थ्य से युक्त हो चुका है, नीतिवान है, समझदार है, बुद्धिमान है, पराक्रमी है, तब इस अनित्य संसार में अब मेरा और क्या काम। अब इस राज्य से मोह को छोड़ने का समय आ गया। और सूर्यरज ने अपने बड़े पुत्र बाली को राज्य सौंपा और स्वयं जाकर के मुनि दीक्षा को अंगीकार कर लिया। बाली का विवाह ध्रुवा नामक कन्या के साथ हुआ, अन्य 100 कन्याओं के साथ भी हुआ, किंतु ध्रुवा अपनी नीति और अपने गुणों के कारण उसकी पटरानी बनकर के रही। समय बीतता गया और एक दिन जब किष्किंधापुर में सब कुछ ठीक चल ही रहा है तो जाकर देख भी आई एक झलक कि रावण के महलों में क्या चल रहा है। इसी बीच खरदूषण आया, चंद्र नखा लेने अकुलाया, किया अपहरण लेतस भागा, क्रोध दशानन का फिर जागा, जिन शासन अनुगामी की कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। इसी बीच जब रावण अपनी लंका में नहीं था तब खरदूषण वहां पर पहुंच गया, जो चंद्रनखा पर पहले से ही मोहित था और उस चंद्रनखा का अपहरण कर वहां से भाग खड़ा हुआ। यद्यपि कुंभकर्ण और विभीषण वहां थे, किंतु भागती हुई सेना को जब उन्होंने देखा कि खरदूषण को जिंदा पकड़ के लाना इतना आसान नहीं, तो उन्होंने निश्चिंत हो अपनी सेना को बुला लिया कि अभी जब हमारे भाई दशानन आएंगे तभी देखेंगे ये कहाँ तक भागेगा। इधर जब दशानन लौट कर आया तो उसके क्रोध का कोई आर पार नहीं रहा और युद्ध करने के लिए निकलने लगा, किंतु तभी मंदोदरी अथक समझाया, नीति युक्त बातों को गाया, बातें तब नृप ने स्वीकारी, नीतिवान नारी की सारी जिन शासन
मंदोदरी ने वही काम किया जो आज भी नारियां करती हैं। यदि कोई पुरुष क्रोध के आवेश में आ जाए तो नारियां उस क्रोध को शांत करने का काम करती है। मंदोदरी भी नीतिवान थी। उसने कहा, सुनिए महाराज, एक बात कहना चाहती हूँ। दशानन देखने लगा। क्या कहना चाहती हो? युद्ध ना करूं? क्या अपनी बहन के उस शत्रु को, उस दोषी को माफ कर दूं? सुनिए तो महाराज, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि कन्याएं सदैव ही दूसरे कुल के लिए बनी हैं। आपको अपनी बहन का विवाह करना ही था। और फिर ये खरदूषण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, 14,000 विद्याधरों का अधिपति है। और यदि आप और खरदूषण मिल जाएं तो 1 और 1 11 हो जाएं। आपको 14,000 विद्याधरों का साथ भी मिलेगा। आपके समान ही वो शक्तिवान है। कंधे से कंधा मिला करके आपके हर युद्ध में आपकी सहायता कर सकता है। और फिर अब जब इस कन्या पर हरण का दोष लग ही चुका है तो बताइए, इस कन्या से अन्य कौन पुरुष विवाह करेगा? और फिर क्या पूरे जीवन विधवा के समान अपना जीवन बिता पाएगी? और एक बात और महाराज, जब आपकी पाताल लंका पर अन्य किसी राजा ने शासन किया, आपको बहुत बुरा लगा और उस राजा को हटाकर अब खरदूषण वहां बैठा है और आपकी बहन को वहां की रानी बना रहा है, तब फिर समस्या क्या है? और राजा दशानन को मंदोदरी की बात समझ में आ गई। पुनः खरदूषण से युद्ध करने के लिए वो आगे गया ही नहीं और खरदूषण को अपने संबंधी के रूप में स्वीकार कर लिया। ये तो रही खरदूषण और चंद्रनखा की बात। किंतु आगे समय बढ़ता जा रहा है। बढ़ते हुए समय के साथ क्या होगा उसे तो अब कल ही देखेंगे। आज तो भगवान महावीर स्वामी की भक्ति थोड़ी और कर लेते हैं। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर जोर से जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की।